भगवान गौतम बुद्ध के प्रसाद से मशहूर 2000 वर्ष पुराने काले नमक चावल की खेती कर रहा किसान अपनी आय बढ़ाने की ओर अग्रसर है। आपको बताते चले कि जनपद हापुड़ के गांव बाबूगढ़ में किसान रत्नाकर कश्यप ने भगवान गौतम बुद्ध के जमाने से चलते आ रहे काले नमक चावल की खेती करना शुरू कर दिया है। इस तरह की चावल की खेती पश्चिमी यूपी में पहली बार की जा रही है कि इसकी लागत अन्य चावलों की तरह ही है, लेकिन अन्य चावलों के मुकाबले यह चावल की मांग देश के साथ साथ विदेशों में काफ़ी है। इसका छिलका एवं भूसी काले रंग की होती है, इसलिए इसका नाम काला नमक चावल रखा गया है। पहली बार किसान के द्वारा इस चावल की खेती किए जाने पर जिले के कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक ने किसान के खेत पहुंचकर खाद और पानी की सही मात्रा के बारे में किसान को जागरूक किया है। इसको हम लोग जैविक तरीके से कराने की पूर्ण कोशिश करेंगे कि शुरू से और अंत तक हम इसमें जैविक तरीके से ही करें इसको। और जो समस्या इसमें आएगी, हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि वो हमसे जुड़े रहें और जो भी समस्या हो लगातार हमसे टच में रहें और हम उनका समाधान समय समय पर इनको बताते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये करते रहें। तो ये देखना है कि ये हमारी जो नई वैरायटी यहाँ इंट्रोड्यूस की गई है माननीय मंत्री जी के सहयोग से, ये यहाँ पर किस तरह से काम करती है और क्या हमारा रिज़ल्ट रहता है। ये बहुत ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ इस ज़िले में भी ये अच्छा, बाकी जो हमारी 1509 या 1121 जो वैरायटियाँ यहाँ पर एक प्रचलित वैरायटियाँ हैं जो चल रही हैं, उनकी अपेक्षा में ये हमारा क्या रिज़ल्ट दे पाती है। एक तरह से हमें बड़ा ही रोमांच है इसको देखने का। धन्यवाद। अच्छा मैम जी, इस वैरायटी में या और अन्य वैरायटी थी, इस वैरायटी की पश्चिमी यूपी में बात करें तो पहली बार ये उगाई जा रही है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर ऐसा पाया जाता है? बेसिकली जो ये वैरायटी है ये स्मॉल ग्रेन होती है और ये सुगंधित में आती है, बट ये बासमती नहीं है, ये एक स्पेशल वैरायटी टाइप की है, लेकिन ये तराई क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो यहाँ इसकी जलवायु और जो कंडीशन, एटमॉस्फेयर कंडीशन, वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो हमारा ये एरिया है ये बासमती के लिए प्रचलित है और यहाँ बासमती ही उगाई जाती है, लेकिन ये उस वैरायटी से अलग है। अब ये देखना है कि ये वैरायटी यहाँ किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इस जोन में किस तरह से काम करती है। हम लोगों के लिए ये भी एक नया अनुभव होगा आगे, तो देखते हैं क्या होता है, चैलेंज क्या रहेगा। और वैरायटी के मुकाबले कीमत कैसी रहती है? कीमत तो बहुत अच्छी है इसकी। जो हमने सुना है मार्केट में, इसका जो चावल है वो 200 बियॉन्ड रहता है इसका केजी, मतलब किलो। और जो हमारी जो सामान्य जो बासमती की बात करूँ जो यहाँ प्रचलित हैं, उनकी 60, 70, 50 ऐसे ही केजी में रहती है। तो इसका बहुत अच्छा, मतलब एक कीमत बहुत अच्छी मिल सकती है अगर यहाँ पर ये सफल हो जाती है। तो अच्छा, अन्य किसानों को इस तरह से जागरूक किया जाएगा इस खेती के प्रति? अभी देखिए, ये एक तरह से मैं कहूँगी हमारे किसान भाइयों ने एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में अभी हम देख रहे हैं इन्हें, लेकिन अगर ये इस बार अगर सक्सेस होती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो गोष्ठीज़ होती हैं या जो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स, हमारे KVK पे डॉक्टर साहब हैं, इनके यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हम उनमें किसानों को जागरूकता के मतलब लगाएंगे, उनकी ट्रेनिंग्स लगाएंगे और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम प्रतिभाग कराएंगे ताकि वो इस वैरायटी के बारे में जान सकें, समझ सकें। और इस विदेशों में भी बड़े पैमाने पे है इसका। अगर आप नेट से आज देखेंगे नेट में प्राइस, तो 300 रुपये पर केजी इसके चावल का रेट है और 300 रुपये से स्टार्ट होकर ये चावल 1500 रुपये पर केजी तक विदेश में पहुंच रहा है। तो हमारा मुद्दा है कि इस खेती को यहाँ करना हमारे लिए आज हमें बड़ा खुशी और हर्ष है इस बात को लेकर, क्योंकि हमने कई जगह बुआई है। आपके जनपद हापुड़ में भी मैंने ये इस खेती को कर रहा हूँ, और जनपद शामली में, जनपद मुजफ्फरनगर में और जनपद बुलंदशहर में, 4 जनपदों में इस खेती को आज मैं कर रहा हूँ। क्योंकि इसको करने का चारों जनपदों का रीज़न ये है कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ की मिट्टी कितना पकड़ करती है और कितना इसका हमें लाभ देती है, उस हिसाब से इस खेती को हम बढ़ावा देने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जहाँ ये वैरायटी हमारी ज़्यादा सक्सेस होगी, उसको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और किसान भाइयों को इसका अधिक से अधिक लाभ कराने का काम करेंगे। इसकी कीमत भी अच्छी है, मांग भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी अपने इधर एरिया में इसकी बुआई बहुत कम है, इसका कारण है? देखिए, ऐसा है, किसान जो है, किसान खोज कम करता है और किसान पीछे लोगों के चलता है। हमारा अपना गांव पड़ता है उपेड़ा गांव। होता क्या है कि अमूमन अगर सब्जी लगा दी, सीताफल एक खेत में, सब ने सीताफल लगा दी। एक खेत में अगर गोभी लग गई तो सब गोभी लगा देंगे। आप देख रहे होंगे हापुड़ जनपद में। लेकिन इसके आगे चलने की क्षमता इसलिए नहीं रखता किसान, कि सोचता है कि मैं नई चीज़ लेके आऊँ। कहीं अपनी सब्जी की कर रहे थे, पहले 15-0 मूंजी बोते थे 9, और अब ये इन्होंने मंत्री जी ने हमें बीज दिया, इसे भिजवाएंगे। किस चीज़ का बीज? मूंजी का। और जी जे बीज खाद से हम पैदा करेंगे। ढांचा है मेरा अभी जुता, बहुत बड़ा ढांचा था मेरे हाथ का। हाँ जी,
फील है उस शहरों से, इसमें लगाएंगे जी। कोई दूसरा खाद नहीं गिरते हम, बिल्कुल भी गिरेंगे ही नहीं। ये लौकी भी हमारी जैविक खाद से ही है जी सब। अच्छा, कौन सी मूंजी बो रही है? अब ये तो काला धान बोल रहे हैं जी सर, मैं जो तो ज़्यादा ही नहीं, 15 जीरो भी है मेरे पास, अलग प्लाट में बिजेगी।